नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की विज्ञान सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है और बहुत महत्वपूर्ण है, 100% महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। आप सभी को बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ इन सभी की कमेंट भी आप करके बताते रहेंगे। तो चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। साथ के साथ क्या करना है, आपको इनको शेयर भी कर देना है अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि उनके भी एग्जाम में सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए ना। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां से जाके मिल जाएगी ना, लिंक वीडियो में दे रखा है, आप वहां से देख लेना। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। भाई समझो, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है A+B और इससे बन रहा है C, तो भाग लेने वाले इन पदार्थों को क्या कहते हैं, कोई बताएगा। अभिकारक, ऑक्सीकारक, उत्पाद या अपचायक, क्या कहते हैं भाई इनको। तो हम इनको कहते हैं अभिकारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिकारक, दोनों को अभिकारक कहेंगे। और जो मिलेगा वो कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा, उत्पाद। ये बात तो बिल्कुल आनी ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है लेड सल्फेट का फॉर्मूला है। बताइए भाई क्या है, Pb2SO4, PbSO4, PbSO4 का होल ट्वाइज या PbSO4 का होल थ्राइज। तो लेड सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbSO4। साथ के साथ आप कमेंट भी करते रहेंगे कि आपका आंसर क्या जा रहा है ना। हाँ, अच्छा आगे, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। बताओ भाई, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। PbNO3, PbNO2 का होल ट्वाइज, PbNO3 का होल ट्वाइज या PbO। अच्छा, लेड की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइज। नाइट्रेट बोल रहा है इसलिए NO3 आएगा ना, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण क्या होती है, बताओ भाई। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमने इसकी वीडियो डाल दी है, उस वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद आपकी सारी क्वेश्चन समझ में खुद ही आ जाएंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो समझेंगे, ऑक्सीकरण वह होता है जहां ऑक्सीजन ग्रहण हो, हमने बताया था ऑक्सीजन ग्रहण हो, हाइड्रोजन का त्याग हो और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग हो। क्या हो, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। तो पहचान लो कौन है। इलेक्ट्रॉन पृथक हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, ग्रहण तो होगा नहीं। विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। पहला सही है, इलेक्ट्रॉन का पृथक हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्लियर है, आगे चलें। हाँ, आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, आप बस इतना छोटा सा काम करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे ना। आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कमेंट करो, आप सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट करो। क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह होती है जिसमें विद्युत ऊष्मा विद्युत में परिवर्तित हो जाती है, नहीं, ऊष्मा का शोषण होता है। वैसे तो ऑप्शन बी ही सही है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी। आगे ना ऊष्मा का शोषण होता है ना ऊष्मा नष्ट होती है, ये भी नहीं। ऊष्मा जिसमें ग्रहण की जाए, ऊष्मा का शोषण होता है, क्या कहलाती है, ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। भाई समझो, अमोनिया NH3 और HCl जब ये क्रिया करेंगे, रिएक्शन खुद करनी आनी चाहिए, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, NH4Cl। क्या बन जाएगा, NH4Cl। कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में सारी बातें आ रही हैं, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ रही होगी। कमेंट करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपकी कोई भी डाउट है या कुछ भी है कमेंट करना। क्लियर है तो बता देना क्लियर करके ना। चलो, दही का जमना, घर में दही जमता है, दूध से दही जो बनता है वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं या कोई परिवर्तन ही नहीं है।
तो ध्यान से समझना, दूध से दही में परिवर्तित होना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है किण्वन की। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, आगे उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया हर साल आपके पेपर में पूछी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको याद होनी चाहिए टिप्पणी। ठीक है, क्या होती है उदासीनीकरण क्रिया में? होता क्या है तो समझो, अम्ल जो है क्षार से क्रिया करता है। किससे? क्षार से। क्या बनाता है? लवण। और क्या देता है? जल। क्या देता है? जल। हिंदी में लिख लेना ना, जल। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो कौन क्रिया करता है? अम्ल और क्षार। तो समझो, अम्ल और अम्लीय लवण नहीं, ये गलत है। क्षार और क्षारीय लवण नहीं भाई, अम्ल और क्षार में हाँ भाई, यही तो सही है। और ये कह रहा है अम्ल और जल में, तो नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, टिप्पणी भी पता हो, एक उदाहरण भी मालूम होना चाहिए ना। आगे चलें। अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इन सभी को आप सभी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझते रहना। ये कह रहा है NH4Cl टूट जाता है NH4+ और Cl में। अच्छा, किस में टूट रहा है? आयनों में। तो कौन सा वियोजन होगा? ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन, आयनिक वियोजन या विद्युत अपघटन? तो भाई आयनों में है तो आयनिक वियोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ रही है बातें? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में क्या रासायनिक परिवर्तन है? बताना है आपको, रासायनिक परिवर्तन क्या है? लोहे में जंग लगना, मोम का पिघलना, विद्युत बल्ब का जलना, पदार्थ का चुंबकन। पदार्थ का चुंबकन कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विद्युत बल्ब का जलना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगती है वो एक रासायनिक क्रिया है। क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ तक क्लास समझ आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, आप सभी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, साथ के साथ वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, साथ के साथ कमेंट्स करते रहिए, हमें पता चलता रहेगा कि आपके कितने सही जा रहे हैं और आप कहाँ तक आपके लिए इसको सीखने में मदद मिल रही है। आगे है अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय। आयनों का विनिमय का मतलब होता है अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं। किसी अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली हो, क्या कहलाती है? तो समझेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सीधा ही याद होना चाहिए, क्या कहलाती है? द्विविस्थापन। प्रतिस्थापन में आयनों की अदला बदली नहीं होती, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रतिस्थापित कर देता है। योगात्मक में ऐसा कुछ होता नहीं है, वियोजन में टूट जाता है, तो ये भी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से। अब फिर से समझो, वही क्वेश्चन दोबारा से दे दिया है। देखो ऐसा लग रहा है रिपीट कर दिया है। आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, क्या कहलाते हैं? इन्होंने भी कह दिया, आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विविस्थापन। अब ऑप्शन में द्विविस्थापन है ही नहीं, ऑप्शन में द्विविस्थापन नहीं दे रखा। अब क्या करोगे आप? थोड़ा ध्यान दो। प्रतिस्थापन कर दें टिक? नहीं, प्रतिस्थापन नहीं होगा। आयनों का विनिमय मतलब अदला बदली, तो प्रतिस्थापन नहीं होगा, योगात्मक बिल्कुल नहीं होगा, वियोजन भी नहीं होगा। क्या होगा? उभय अपघटन। ध्यान से समझना, क्या होगा? उभय अपघटन इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आगे, लोहे पर जंग लगना हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सी क्रिया है? रासायनिक परिवर्तन। होता कैसे है? ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी लोहे पर जंग लगती है तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। जंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पूछ लेता है कभी कभी पेपर में ना, Fe2O3.XH2। क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ रही है लोहे में, तो क्रिया ऑक्सीकरण। क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई, सभी पढ़ो। क्या है? हमारे शरीर में भोजन का पाचन, भोजन जो पचता है वो किस प्रकार की क्रिया है? अगर भोजन के पाचन की बात करें तो अपघटन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है या अपचयन अभिक्रिया? कमेंट करो, एक बार हमें बताओ कौन सी क्रिया है, जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है अपघटन क्रिया। कौन सी है? अपघटन होता है। क्लियर है?
आगे चलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाने का गुण कौन है? एल्कीन। एल्कीन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं ये, तो ये तो भाई डबल बॉन्ड वाले तो योगात्मक दिखाएंगे। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी योगात्मक दिखाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं दिखाएगा। पैराफिन, पैराफिन दिखाते हैं, याद रखना। एल्केन, कौन? एल्केन दिखाते हैं। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन। एल्केन में ही तो हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं, हेलोजन को जोड़ देते हैं, हेलोजनीकरण अभिक्रिया में ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखो, एक बात आप सभी समझ लेना, सभी रिएक्शंस महत्वपूर्ण हैं। 2022 में 2023 में अभिक्रियाएं पूछी गई हैं, इनमें से मुझे लगता है यही अभिक्रिया पूछी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ लेना है। देखो इसमें हो क्या रहा है, एक अभिक्रिया है BaCl2 प्लस Na2SO4, इससे बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl, और इन्होंने पूछ लिया अभिक्रिया है योग अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। कमेंट करो। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं याद रखना इंपोर्टेंट है, हमने लिखा नहीं है बस कि कौन किस ईयर में आया है, सभी इंपोर्टेंट ही लेकर आए हैं। दूसरी बात, इस वीडियो से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन बनेगा अभी, थ्योरी भी आएगी, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान दो, हो क्या रहा है, Na जो है अगर ध्यान से देखेंगे तो Na जो है Ba की जगह आ गया है, और Ba जो है Na की जगह आ गया। देखो Ba जो है SO4 के साथ आ गया, BaSO4, और Na जो है Cl के साथ आ गया, NaCl। आयनों की अदला बदली हो गई, आयनों की अदला बदली मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये कह रहा है CuO प्लस H2 एरो, Cu प्लस H2O में ऑक्सीकारक है। फिर से समझो, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2, अगर ऑक्सीकारक अब चाहे समझ नहीं आए बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, हम सिखाने के लिए है ना। समझो इसको, देखो Cu को देखो, Cu के साथ O है, और जब हम आगे Cu के साथ जाते हैं तो ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का त्याग क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। जब पदार्थ अपचयन है तो ये वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। उल्टा हमने समझाया था ना, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है वीडियो जाके देख लेना। जो पदार्थ अपचयन की क्रिया कर रहा है वो पदार्थ कहलाएगा ऑक्सीकारक। और सब दूसरे को भी समझ लो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ग्रहण किया, ऑक्सीजन ग्रहण, तो क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? उपचयन। और ये पदार्थ कहलाता है अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। ठीक है, हाँ, बस समझ में आ गया हो तो क्लास को शेयर जरूर कर देना है। तो बताओ कौन है ऑक्सीकारक? तो ऑक्सीकारक जो होगा वो हमारा हो जाएगा CuO, और H2 हो जाएगा अपचायक। क्लियर है? आगे रासायनिक दृष्टि से जंग है, अभी हमने समझाया था जंग क्या है, हमने फॉर्मूला बताया था, क्या है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड नहीं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाँ भाई यही है जंग। क्या है? हाइड्रेटेड मतलब उसमें जल मिला हुआ है, फेरिक ऑक्साइड में ना, ये केवल फेरिक ऑक्साइड नहीं, उसमें जल भी होता है, हमने बताया था Fe2O3.XH2O ना, चाहो तो समझ लेना Fe2O3.XH2O, यही तो जंग है। और जंग मतलब इसमें जल भी है और फेरिक हाइड्रोक्साइड भी है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? आपको बताना है इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, इसे वहीं से समझा दें क्या? एक बार यहाँ समझ लो, 3MnO2 प्लस Al, जो भी Al है कोई दिक्कत नहीं है, Mn प्लस Al2O3। अब ध्यान से समझो, पूछ क्या रहे हैं, वैसे पूछें कुछ भी हम निकाल ही लेंगे ना। देखो Al को देखो, Al था, Al के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, बहुत ध्यान से समझना, क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन ग्रहण, तो क्रिया अब ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या कहलाती है? उपचयन। ठीक है, तो अपचयन किसका हुआ है? MnO2 का। भाई MnO2 से कौन निकल गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का त्याग, सब कुछ पता हो तो क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। ठीक है,
तो अपचयन किसका हुआ है, MnO2 का। तो ऑप्शन भी हमें पता चल गया क्या सही होने वाला है, MnO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो MnO2 का ना, ऑक्सीजन इसने त्याग दी है। सारी बातें समझ आ गई हैं। आगे आगे ये कह रहे हैं SO2 अभिक्रिया है, SO2 H2S एरो H2O और SO2 प्लस H2S एरो H2O प्लस S। अच्छा, आप सभी 3 2 2 उस पर नहीं जाना है, और वो काम का नहीं है, वो तो बैलेंस करने के लिए है बस। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्या समझना है, इस क्रिया को देखो, यहां से समझ लो, कहीं से भी समझ सकते हैं। पूछ क्या रहे हैं, अपचायक। क्या पूछ रहे हैं, अपचायक पूछना चाह रहे हैं। कहीं से भी देख लो ना, यहां से देख लो। चलो, H2S था, H2O, मतलब H2 ने ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, ऑक्सीजन ग्रहण, तो क्रिया ऑक्सीकरण डायरेक्ट ही निकल जाएगा क्या। और पदार्थ, पदार्थ समझ में आ गया, पदार्थ कहलाएगा अपचायक, अपचायक। ठीक है, तो आंसर तो हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको भी तो जान लें, देखो SO2 था, अगर आगे गए तो ऑक्सीजन त्याग दिया, ऑक्सीजन का त्याग, जब ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है तो क्रिया अपचयन, जब क्रिया अपचयन तो पदार्थ ऑक्सीकारक, पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, सारी बातें समझ आ रही हैं, पदार्थ ऑक्सीकारक। लेकिन हमें पूछना कौन सा था, अपचायक, तो ऑप्शन नंबर H2S, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप कमेंट करते रहेंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे है लोह चूड़, ये कह रहे हैं लोह चूड़ पर तनु HCl गैस प्रवाहित कर दें। भाई लो, Fe पर अगर हम HCl प्रवाहित कर दें, क्या बनाओगे, FeCl, FeCl3 प्लस H2, यही तो निकलेगा। FeCl3 और H2 बनेगा, ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। भाई ये तो सही सा लग रहा है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं, ये तो गलत है। दूसरा, कोई अभिक्रिया नहीं होती, गलत। आयरन लवण तथा जल बनता है, ये भी गलत ना। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्या क्या बन रहा है, यही तो बना, क्या बना, हाइड्रोजन गैस और फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। ठीक है, कमेंट करो, सभी कमेंट करते रहो, बताते रहो अभिक्रियाएं समझ आ रही हैं, कुछ तो सीखने मिल ही रहा है इससे। आगे ये कह रहे हैं, इसको तो खुद बता दो, अब भी हम ये बताएंगे क्या। ये कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत चुनना है। सही तो हम ढूंढ लें, पहले सही ढूंढ लें। देखो ध्यान समझो, कार्बन को देखो, सिंपल सा है, PbO2, इसको देख लो, PbO2 से Pb पर जा रहे हैं, ऑक्सीजन एक लिख दें, ऑक्सीजन त्याग, जब ऑक्सीजन का त्याग कर दिया तो क्रिया अपचयन, क्रिया क्या है, अपचयन। जब इसका अपचयन है तो इसका क्या होगा, समझो, इस क्रिया का क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका क्या है, ऑक्सीकरण। अब बस इसको चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। भाई लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कहाँ है लेड ऑक्साइड, हाँ भाई लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सही बात है तुम्हारी। ढूंढना क्या है, गलत। आगे कह रहे हैं कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, उपचयन, तो ये भी सही कह रहे हैं, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। तो ये दोनों तो सही हैं। ऑप्शन भी चेक कर लें, देखो चौथा और तीसरा, तीसरा तीसरा ये तो होंगे नहीं ऑप्शन में, सभी भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा सही आंसर। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, पहले दोनों क्या है, गलत है। ये कह रहा है शीशा का, शीशा अपचयित हो रहा है, नहीं शीशा नहीं, PbO अपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, नहीं कार्बन अपचयित हो रहा है। ठीक है, उपचयित हो रहा है, ये दोनों ही गलत हैं, गलत ही हमें चुनने थे। ठीक है, आगे चलें, इस क्रिया को बताओ, इसको, इस क्वेश्चन को तो आप सभी कमेंट करके बता ही सकते हो। क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Fe2O3 प्लस Fe, ये कह रहा है अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो भाई देखो Al जो है वो आ गया है Fe की जगह। ठीक है, Fe2O3 के विलयन से Fe को हटा दिया है Al ने, ये बन गया, ये निकल गया बाहर। जब किसी को विस्थापित कर दे तो अभिक्रिया संयोजन द्विविस्थापन, याद रखना द्विविस्थापन नहीं होगी,
द्विविस्थापन नहीं कर देना, पता चला कि तुम इसे यहाँ कर दो ना, ये नहीं होने वाला। विस्थापन होगी बस अभिक्रिया, क्या होगी? विस्थापन। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। वियोजन भी नहीं है, वियोजन में एक अणु खुद से टूटता है ना। आगे चलते हैं। अगर किसी ने वीडियो, फिर कह रहे हैं वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद ही इसको पढ़ना, आसानी से समझ आ जाएगी। दूसरी बात, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना, ठीक है। आगे, कार्बन को, किसको? कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को हम वायु में जला रहे हैं, कार्बन को वायु में जलाया, क्या बनेगा? CO2। इस क्रिया को देखते रहना। कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। जब भाई अभिकारक आपस में जुड़ जाएंगे तो क्रिया कौन सी होगी? वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन या संयोजन? करो कमेंट। हाँ, कौन सी? संयोजन। ठीक है भाई, समझ आ गया? चलो, समझ आ गया ना? ठीक है, चलो आगे चलें। हाँ, कमेंट जरूर करते रहना। आगे है, बताओ इस अभिक्रिया को आप सभी कमेंट करके हमें बताओ कौन सी अभिक्रिया है। करके लिए दे दें इसे, आसान रिएक्शन है, होमवर्क है, कैसे बतानी है कमेंट करो, कमेंट करो, हमें इसका आंसर बताओ। अच्छा, हम इसको देख लें क्या अभिक्रिया होगी। अच्छा देखो, जिंक जो है क्या कर रहा है? इसको हटा रहा है, तो आपको बताना है कि अभिक्रिया कौन सी होगी। आपके लिए ही छोड़ देते हैं, अगर हम बताएंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। कमेंट में इस रिएक्शन को सभी को लिखकर बताना है कि अभिक्रिया कौन सी है। अच्छा, इसको समझो, क्या है? Na जो है Ba की जगह आ रहा है, Ba जो है Na की जगह आ रहा है, इस तरह का हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कई कई पेपरों में बार बार पूछी जाती हैं, तो अधिकतर अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है ना। आगे ये कह रहा है तेल के नमूने को, किसको? तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए, एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण मतलब इकट्ठा करके रखना है हमको, उसको रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? कमेंट करो। चारों ही महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोई भी ले लो, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इसे ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम इसे ले लो, या हीलियम और नाइट्रोजन, जो पसंद आए वो ले लो। बताओ क्या लोगे? खाने का नहीं है, ठीक है ना। मत तेल दिखा और तुम कहो कि सर कुछ पका दो, नहीं, ऑप्शन पकेंगे। क्या पकेंगे? ऑप्शन। बताओ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम और नाइट्रोजन। कौन? हीलियम और नाइट्रोजन जो गैसें हैं, इनका उपयोग तेल के नमूने को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किया जाता है ना, याद रखना, खासतौर पर नाइट्रोजन का। आगे ये कह रहे हैं चिप्स की बैली, बैली या थैली एक ही बात होती है, बैली या थैली एक ही बात है, में भरी जाने वाली गैस है, पूछी हुई गैस है। चिप्स खाते हैं ना, पैकेट होता है फूला हुआ, फोड़ देते हैं, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? बताओ कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? ये तो आप सभी बता ही देंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। आगे चलें, समझ आ रहा है सब कुछ? आगे है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? काली। और ये कह रहे हैं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। देखा है कभी? तांबे के बर्तन होते हैं, उनपे कुछ दिनों बाद ही हरी हरी सी परत चढ़ जाती है, फिर वो हमको साफ करने पड़ते हैं। चांदी तो उतना नहीं कहेंगे कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। देखी होगी अगर कोई गर्ल्स अंगूठी या कुछ भी पहनती हैं तो उन्होंने देखा होगा कि उस पर भी काली काली परत चढ़ जाती है, पर बॉयज को उतनी नॉलेज इसमें नहीं होती ना। चलो समझेंगे, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, और तांबे के बर्तन सबने देखे हैं, उस पर ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, क्या है? तो समझेंगे, उदासीनीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण या संचारण। तो उस हम क्रिया की बात करें तो वही है संचारण। क्या है? संचारण। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी। हाँ, उम्मीद हम कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे कहे हैं एक बार कमेंट करके आप बताते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना है, या तो इस नाम से सर्च कर लेना, या फिर इस वीडियो के लिंक में आपको वो मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से इसकी PDF आप डाउनलोड कर लेना, सभी MCQ आपको वहां मिल सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ पुरानी वीडियो हैं उनके भी आपके लिए वहां PDF फाइल उसकी मिल जाएंगी।
दूसरी बात यह है कि आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो और जो क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं कमेंट करके हमें इनके आंसर बताओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।